नाजरीन, गवर्नमेंट गुर्बत को दूर करने के लिए हर साल अपने बजट में फंड्स मुख्तस करती है और इन फंड्स को डिफरेंट मैकेनिज्म के ज़रिए मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाता है। अमूमी तौर पे इन फंड्स का मकसद इनकम पॉवर्टी को रिड्यूस करना होता है, जिसकी वजह से बेनिफिशरीज भी इन फंड्स को अमूमी तौर पे अपने घरों की तामीर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की परचेज़ या ट्रांसपोर्टेशन के हसूल के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी जानब शायद ना तो गवर्नमेंट और ना ही लोगों की हेल्थ प्रायोरिटी है, इसलिए ना ही तो गवर्नमेंट और ना ही लोग अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को हेल्थ पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते नज़र आते हैं, जिसकी वजह एक तरफ तो शायद गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ सेक्टर के लिए इनएडिक्वेट एलोकेशंस हैं और दूसरी तरफ शायद लोगों की अपनी प्रायोरिटीज़। हेल्थ पॉवर्टी एक्शन के तहत गवर्नमेंट और हमारी सोसाइटी इस हद तक इनकम पॉवर्टी को रिड्यूस करने के साथ साथ हेल्थ पॉवर्टी पर्टिकुलरली रिड्यूस कर पाई है। आइए जानते हैं आज की रिसर्च गुफ्तगू में। नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साइमा नवाज, जो कि सदर्न पंजाब से बिलोंग करती हैं और एज असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में काम कर रही हैं। डॉक्टर साइमा ने पाइट से इकोनॉमिक्स में पीएचडी कर रखी है। इसके अलावा डॉक्टर साइमा डिफरेंट रिसर्च कोलैबोरेशंस में इन्वॉल्व रही हैं, जैसे कि उन्होंने वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी यूएस में एक रिसर्च प्रोजेक्ट कंडक्ट किया है। इसके अलावा डॉक्टर साइमा ने MIT यूएस में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड किया है, जिसका टाइटल है इवैल्यूएटिंग सोशल प्रोग्राम J-POWER फॉर एग्जीक्यूटिव एजुकेशन। डॉक्टर साइमा डिफरेंट इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में रिसर्च पेपर भी प्रोड्यूस कर चुकी हैं और बुक चैप्टर भी लिख चुकी हैं। इंस्टीट्यूशंस, मल्टीपल फॉर्म ऑफ पॉवर्टी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल ट्रेड उनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज हैं। आज की रिसर्च गुफ्तगू में उनका रिसर्च पेपर हमने जो सेलेक्ट किया है उसका टाइटल है स्पेशियल डिफरेंसेस एंड सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ पॉवर्टी। वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर साइमा। बहुत शुक्रिया आपका वाजिद साहब फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, ये बताइएगा कि पॉवर्टी और हेल्थ पॉवर्टी इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं? हेल्थ पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल फेनोमेना वेयर एज पॉवर्टी इज अ यूनिडायमेंशनल फेनोमेना। तो पॉवर्टी जिसको हम इनकम पॉवर्टी मोस्टली जब जो लोग हैं वो इनकम पॉवर्टी का नाम देते हैं, ये एक इसकी डायमेंशन लेते हैं वो इनकम लेते हैं, जबकि जो हेल्थ पॉवर्टी है उसमें हम इनकम के साथ साथ बाकी डायमेंशन भी ले रहे होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो प्रेजेंट हेड काउंट है हेल्थ पॉवर्टी का पाकिस्तान में वो क्या है? देखें वाजिद साहब, अगर आप हेड काउंट हेल्थ पॉवर्टी का देखें ना तो वो पाकिस्तान में जो मेयर हुआ है ना वो हमारे इस पेपर में हुआ है। अदरवाइज हेल्थ पॉवर्टी का इंडेक्स है वो पाकिस्तान में एज सच किसी ने मेयर नहीं किया है। तो हेल्थ पॉवर्टी जो हमारे पेपर में है उसमें 41% हैंड काउंट रेशियो आया है। It means it is your new contribution in the scientific research. The new contribution health yes is in this paper. डॉक्टर साहब, आपने अपने पेपर में मेंशन किया है कि पाकिस्तान में ओवरऑल पॉवर्टी पिछले 2 डेकेड से रिड्यूस हुई है सिग्निफिकेंटली, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो हेल्थ पॉवर्टी पे रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हेल्थ पॉवर्टी का लेवल वैसे का वैसा ही है ऑलमोस्ट। बाजी साहब, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है इस लिहाज से कि पॉवर्टी तो रिड्यूस हो रही है, लेकिन हमारी जो फॉर एग्जांपल हेल्थ पॉवर्टी है, एजुकेशन पॉवर्टी है, जो हमारी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना वो हमारी रिड्यूस नहीं हो रही है। इसका जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं जो हम एक आम बंदे को ये बता सकते हैं वो ये है कि हमारी रिफॉर्म जो है ना एज सच हेल्थ सर्विसेज में वो नहीं हो रही है। करनी ये बताइएगा कि मेडिकल कॉलेजेस जो है पाकिस्तान में वो बड़ी तेजी से बन रहे हैं पिछले 2 डेकेड से, स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत बूम पे है। तो मेडिकल कॉलेज जिस इलाका में बनता है वहां पे अस्यूम किया जाता है कि अब जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं यहाँ पे बेहतर हो जाएंगी इन कंपैरिजन टू पास्ट। इनका भी कोई कंट्रीब्यूशन नजर नहीं आ रहा इस इनिशिएटिव का भी? अब जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस बन रहे हैं वो जो आपके एनुअली फी लेते हैं वो हर स्टूडेंट से लेते हैं, तकरीबन राउंड अबाउट 10 लाख लेते हैं एनुअली आपकी फी। अब जो बंदा अपने तकरीबन ये 5 साल का कोर्स होता है और आई थिंक 50 लाख से ज्यादा इसका एक्सपेंस हो जाता है। जी। जो बच्चा यहाँ से डॉक्टर बन के जाता है तो उसका एम जो होता है ना वो ये नहीं होता है कि उसने जाके रूरल एरिया में सर्विसेज देनी है किसी भी हॉस्पिटल में जाके। उसका एम होता है सबसे ज्यादा जो 50 लाख अपना एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकता है, बेयर कर सकता है। इसका मतलब है वो छोटा मोटा क्लिनिक भी बेयर कर सकता है, प्राइवेट क्लिनिक। जब वो प्राइवेट क्लिनिक करेगा तो वही होगा कि उस प्राइवेट क्लिनिक में वही लोग आएंगे जिसके इनकी एक्सेस होगी उस क्लिनिक में। यही तो मेन रीजन जो आप कह रहे हैं ना कि आपकी पॉवर्टी तो रिड्यूस हो रही है, आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, बट आपकी वो जो हेल्थ पॉवर्टी है वो रिड्यूस नहीं हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, काइंडली बताइएगा कौन से की बैरियर्स हैं पाकिस्तान में जो कि लोगों को फेस करना पड़ते हैं एक्सेस टू हेल्थ के लिए?
टू इम्पोर्टेंट की चैलेंजेस है जो हमें फेस करने पड़ रहे हैं पाकिस्तान में। वो है, एक तो आपकी ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ इन्वेस्टमेंट उस सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में होने इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट है। आपकी पॉपुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही है बट इन्वेस्टमेंट जो है वो कम है आपकी। और दूसरा जो है, आप ह्यूमन कैपिटल इतना जनरेट नहीं कर रहे हैं जितना कि आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह मैंने आपको पेपर में भी लिखा है कि हमारा मोर देन 1000 पेशेंट के अगेंस्ट 1 डॉक्टर अवेलेबल है इन पाकिस्तान। और इसी तरीके से आपका जो बेसिक हेल्थ यूनिट का डिस्टेंस है आपका आपके रीजन के साथ, वो भी बहुत ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे केपीके का है 39 किलोमीटर है। आप जब असेस करते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट को, उसका डिस्टेंस भी है। 3 हमारे की चैलेंजेस हैं जो हम इस टाइम पाकिस्तान को फेस करने पड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आपने इस रिसर्च पेपर को लिखने के लिए डेटा कैसे कलेक्ट किया? डाटा हमने स्टैंडर्ड हमारे पास है PSLM, जिसको हम कहते हैं पाकिस्तान स्टैंडर्ड लिविंग मेजरमेंट है, इस डाटे का नाम है। इसमें डिफरेंट मॉड्यूल होते हैं। हमने हर मॉड्यूल के साथ हमने वहां से डाटा कलेक्ट किया। जैसे हमने सोशो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट भी देखे हैं इस अपनी रिसर्च में, हमने इसके अलावा जियोग्राफिकल डिटर्मिनेंट्स भी देखे हैं। तो हमने हर मॉड्यूल से, ज्यादातर जो हमने हेल्थ पॉवर्टी जो हमने निकाली है, जो हमने वो इंडेक्स बनाया है, वो हमने उनके हेल्थ मॉड्यूल से लिया है। ये बताइएगा कि आपने जो डेवलप किया है हेल्थ पॉवर्टी इंडेक्स, उसके की इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? हेल्थ पॉवर्टी इंडेक्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए इस पेपर में हमने 5 डायमेंशन इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जो फर्स्ट डायमेंशन है हमारे पास है यूज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, सेकंड हमारे पास क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, थर्ड हमारे पास कॉस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, और हमारे पास फोर्थ जो है मैटरनल हेल्थ, एंड फिफ्थ हमारे पास है चाइल्ड हेल्थ। और उसके लिए हमने डिफरेंट इंडिकेटर यूज किए हैं। अब हम आते हैं आपके रिजल्ट्स की तरफ। काइंडली हमें ये बताइएगा कि आपकी जो डाटा एनालिसिस है उसने क्या बताया है कि हेल्थ पॉवर्टी के लिहाज से क्या प्रोविंसेस में वेरिएशंस हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली, देयर आर रीजनल डिस्पैरिटीज इन पाकिस्तान। तो उसमें जो हमारे पास जो पंजाब प्रोविंस आया है, वो हमारे पास लीस्ट पुअर प्रोविंस आया है इन पाकिस्तान। हमारे पेपर ने बताया 36% जो है उसमें हेल्थ पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है, जबकि जो बलोचिस्तान है वो हमारे पास मोस्ट पुअर प्रोविंस आया है इन पाकिस्तान में, जिसमें हमने 62% बताया है कि हमारी हेल्थ पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है इन बलोचिस्तान। जबकि KPK में और हमारा जो सिंध है उसमें मॉडरेट पॉवर्टी एग्जिस्ट करती है। जो डाटा एनालिसिस आपने किया है, क्या आपने उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अप्लाई किया है? क्या आपने देखा है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी हेल्थ पॉवर्टी का लेवल वेरी करता है कि नहीं? हमने अपने पेपर में जो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS हम लोगों ने यूज किया है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल एनालिसिस के लिए यूज किया हुआ है इसमें। तो हमारे यहाँ इसका बड़े जो रिजल्ट है, सरप्राइजिंग रिजल्ट आए हैं इसमें कि वो रीजनल डिस्पैरिटीज के साथ साथ हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। हमारे डाटा ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में 4 कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करवाया है। जो पहली कैटेगरी है उसको हम लोगों ने लो कैटेगरी रखा है, सेकंड वाली जो है वो वेरी लो है, थर्ड वाली मॉडरेट है, और फोर्थ वाली हाई डिप्राइव्ड हम लोगों ने उस कैटेगरी को रखा है। इस पेपर में जो डिस्ट्रिक्ट एनालिसिस है वो ये शो कर रहा है कि हमारे पास नॉर्थ पंजाब इंक्लूडिंग गुजरात, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, चकवाल, सरगोदा, रावलपिंडी एंड जेहलम आर लीस्ट डिप्राइव्ड इन हेल्थ सर्विसेज। Most of the district from Balochistan, including Jafrabad, Karan, Musakhil, Zoob, Dera Bhakti, Kila Abdullah, Chigai, Nasirabad and Jal Maghi are and KPK के जो डिस्ट्रिक्ट हैं including शांगल and कोहिस्तान कैटेगरीज highly deprived है हमारे on Pakistan regarding health services. While मीरपुर खास, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, लाड़काना, हजारा, मालकंद and सिब्बी show moderate health deprivation इन पाकिस्तान। अच्छा काइंडली ये बताइएगा कि आपका डेटा अर्बन और रूरल वेरिएशन भी इंडिकेट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ पॉवर्टी लेवल? हाँ जी, हमारा डाटा जो है वो रूरल और अर्बन एरिया पे, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में एग्जिस्ट करती है। टोटल पाकिस्तान में जो आपका हेड काउंट रेशियो है वो आपका 40% है। उसमें से जो आपका 22% है वो आपका अर्बन में आता है, और उसमें से 50% जो आपका वो रूरल में आता है। अब आप प्रोविंस की तरफ चलेंगे तो प्रोविंस में आप देखेंगे कि पंजाब जो है हेल्थ पॉवर्टी से वो लीस्ट डिप्राइव्ड वो प्रोविंस है। उसमें 35% जो है वो ओवरऑल हेड काउंट आ रहा है, और उस 35% में 21% जो आपका आ रहा है वो अर्बन में आ रहा है, और 42% जो है वो आपका रूरल में आ रहा है।
इस तरीके से आप केपीके में चले जाएं तो केपीके में आप देखेंगे कि ओवरऑल जो है वो 54% आपका हेड काउंट रेशियो आ रहा है। उसमें 54% में आपका 30% अर्बन में आ रहा है और 59% आपका रूरल में आ रहा है। फिर आप सिंध पे चले जाएं, सिंध में आप देखेंगे कि 41% ओवरऑल आ रहा है आपका हेड काउंट रेशियो और उसमें जो अर्बन है उसमें 21% आ रहा है और जो आपका रूरल है उसमें 64% आ रहा है। आपके पास मोस्ट डिप्राइव्ड आपके पास जो प्रोविंस है रिगार्डिंग हेल्थ फैसिलिटीज वो आपका बलोचिस्तान आ रहा है। तो ओवरऑल अगर आप बलोचिस्तान को देखो तो उसका 61% हेड काउंट रेशियो आ रहा है जो कंपेयर टू बाकी जो हमारे प्रोविंस से ज्यादा है। और उसमें जब आप रूरल में जाएं अर्बन में जाएं तो 34% आ रहा है और अगर रूरल में जाएं तो 70% आपका उसका हेड काउंट रेशियो आ रहा है। सब काइंडली ये बताइएगा कि आपने डिफरेंट डेमोग्राफिक वेरिएबल्स यूज किए हैं हेल्थ पॉवर्टी को डिटरमिन करने के लिए पॉपुलेशन की। काइंडली ये बताइएगा जो पहला आपने वेरिएबल यूज किया है वो एजुकेशन लेवल है। ये बताइएगा कि एजुकेशन लेवल का क्या रिलेशनशिप है विद द हेल्थ पॉवर्टी। जो एजुकेशन है वो हाउस होल्ड की पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें आप देखें कि हम लोगों ने इसमें डिफरेंट कैटेगरीज ली हैं। इलिटरेट हम कैटेगरी ले रहे हैं कंपेयर टू आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई। तो इसमें हमें ये इस एनालिसिस ने ये बताया कि जैसे आप इलिटरेट से हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं आपकी हेल्थ पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे मेरे पेपर में मेंशन है अगर आप इलिटरेट से प्राइमरी, सेकेंडरी चले जाएं तो आपकी 17%, 29%, 36%, 33 रिस्पेक्टिवली आपकी जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाए। जो हाउस होल्ड का हेड है उसका जेंडर क्या ये डिटरमिन करता है हाउस होल्ड के हेल्थ पॉवर्टी लेवल? ये जो आपने जेंडर के बारे में क्वेश्चन किया है तो ये जो जेंडर का इस हमारे एनालिसिस में बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट आया है। जेंडर क्योंकि हम लोगों ने जेंडर को भी एज अ डमी वेरिएबल लिया हुआ जिसमें हमने रखा हुआ है कि मेल से फीमेल की तरफ या फीमेल से मेल की तरफ जाए तो पॉवर्टी कितनी रिड्यूस होती है और कितनी इंक्रीज होती है। तो हमारे एनालिसिस ने ये शो किया है 37% आपकी हेल्थ पॉवर्टी इंक्रीज हो जाएगी अगर आपका हेड ऑफ द हाउस होल्ड होगा वो मेल होगा। आपका जो नेक्स्ट डेमोग्राफिक वेरिएबल था वो फेमिलियल इकोनॉमिक स्टेटस था। तो काइंडली ये बताइए कि फेमिलियल इकोनॉमिक स्टेटस का और हेल्थ पॉवर्टी का आपस में क्या ताल्लुक है? का जो हमारे रिजल्ट जो शो कर रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि आपका जो है ना इकोनॉमिक स्टेटस का सिग्निफिकेंट और नेगेटिव आपका रिलेशनशिप है आपकी हेल्थ पॉवर्टी का। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करती है आपके जो हेल्थ पॉवर्टी है वो आपकी रिड्यूस होती है। हमारे एनालिसिस में जो बताया गया है वो ये बताया गया कि 25% आपकी हेल्थ पॉवर्टी रिड्यूस होती है अगर आप 1% आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। काइंडली बताइएगा एक्सेस टू मीडिया और यूज ऑफ मीडिया किस हद तक हेल्थ पॉवर्टी को डिटरमिन करता है? मीडिया बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सोर्स है टू जनरेट इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो घरों में बैठे हुए हैं जिनको नहीं पता। खुसूसन तो जब स्पेशली जो है आपके जो घर में खवातीन होती है, खवातीन का बहुत रोल होता है आपके घर के अंदर सेहत को मेंटेन करने का। तो इस वजह से हमारे जो एनालिसिस में ये हेल्थ फैसिलिटीज को हम लोगों ने जो यूज किया उसमें हमारे पास जो आया है वो 25% हमारा आया है कि अगर आपको अवेयरनेस होती है तो 25% आपकी जो है हेल्थ पॉवर्टी रिड्यूस होती है इससे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूएबल टाइम का और आपकी इस एफर्ट का कि आपने इतने इम्पोर्टेंट इशू के ऊपर रिसर्च कंडक्ट की और लोगों को एजुकेट किया कि इनकम पॉवर्टी में और हेल्थ पॉवर्टी में क्या डिफरेंसेस होते हैं और आपने कंट्रीब्यूट किया साइंटिफिकली एक हेल्थ पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप करके जिसके जरिए फ्यूचर में जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो हेल्थ पॉवर्टी को प्रोविंस वाइज, कंट्री वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या उसके भी नीचे लेवल पे मेजर कर सकते हैं। तो ये आपका एक नेसेंट साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है इस फील्ड में। इसके अलावा आपकी जो रिसर्च ये कंक्लूड भी करती है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग करे और उसके लिए डिफरेंट स्टडीज या सर्वे करे पर्टिकुलरली इन द हेल्थ सेक्टर कि जिसके नतीजा में वो ऐसी पॉलिसीज और ऐसे कवानीन और ऐसे प्रोग्राम डिवाइस कर सके कि जिससे जो स्पेसिफिक नीड्स हैं पर्टिकुलर प्रोविंसेस की इन टर्म्स ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स की उनको मीट किया जा सके। क्योंकि आपकी रिसर्च ये बता रही है कि कुछ प्रोविंसेस और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो लीस्ट डिप्राइव्ड हैं और कुछ मोस्ट डिप्राइव्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोस्ट डिप्राइव्ड प्रोविंसेस या डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए पर्टिकुलर पॉलिसीज और प्रोग्राम चाहिए ताकि वहां पे हेल्थ इनिशिएटिव को उनकी जरूरियात के मुताबिक एड्रेस किया जा सके। और इम्पोर्टेंटली ये आपकी रिसर्च भी बता रही है एक्सपेंशन ऑफ द प्राइवेट सेक्टर विद इन द हेल्थ सेक्टर बेसिकली हेल्प नहीं कर रहा हेल्थ पॉवर्टी को रिड्यूस करने में, बल्कि उसको किसी हद तक वो इनहेंस कर रहा है क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट का फैक्टर बहुत बड़ा है
जबकि सर्विस पर भी इनका फैक्टर बहुत कम है। तो गवर्नमेंट को अपनी ये भी पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए कि कहीं ये ना हो कि वो प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को एक्सपेंड तो कर रहे हैं, लेकिन उससे जो मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं वो ना मिले, और जो लोग हैं वो हेल्थ के टर्म पे सफर करते रहे। चलिए, आपके टाइम का और आपके एफर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया वाजिद साहब।